दुल्हन को शादी की चुन्नी पहनाइए। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। अटल समझाओ ना, समझाइए ना, मुझे नहीं करनी है शादी। पंडित जी जाइए, पोथी पत्र उठा लाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत खतरनाक आदमी है, नाम तो सुना ही होगा ना। सुदर्शन त्रिपाठी। कुमार, क्या खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो? पुलिस वाले हो, मुस्तैदी दिखाओ। जाओ। इनके घर से शादी की मंत्र वाली किताब ले आओ। ये शायद बूढ़े हो चुके हैं। चलने में दिक्कत होती होगी। जाओ। राम बिहारी जी, अपने पोते अटल को देखो और चुपचाप इस विवाह को संपन्न करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं।
अटल, बधाई हो, शुभकामनाएं। तुम्हारी दीदी नीति का विवाह संपन्न हुआ। सबको बधाई। चलो, कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलते हैं। चलो, खोल दो हाथ। सुनो लड़कियों, आज जो भी हुआ उसे हमेशा याद रखना। इस विद्रोही नीति की शादी मिसाल बनेगी। मिसाल बनेगी कि हमारा सामाजिक ढांचा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। भले ही हाथ के बंधन खुले हो, लेकिन दिमाग को बांध के रखना। क्या करना है, कैसे रहना है। कुछ समझ आया अटल? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इन लड़कियों को नहीं, तुम्हें भी हमेशा याद रखना होगा। याद रखना होगा कि तुम्हारी हैसियत इस मोहल्ले में और इस पूरे ग्वालियर में सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हें मजबूर और बेबस बना सकता है। चुप रहिए तो उमर साहब, इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। क्यों नहीं बोलेंगे? जब मन में आए चुप तब रहो। बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे बेटे ने कोशिश की, मेरे बेटे ने नीति के लिए लड़ाई लड़ी, नहीं जीता, कोई बात नहीं। कोई तमाशा नहीं चल रहा यहाँ। मेरा बेटा कोई तमाशा नहीं है, सुन रहे हैं आप? कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। माँ, हाँ? मैं अभी आता हूँ। अटल, 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 मैं देखता हूँ। बाबूजी, अटल, अटल। आप किस किस को चुप कराइएगा, लेकिन सच तो यही है ना, यहाँ जो तमाशा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार आप और आपका बेटा अटल है। खैर छोड़िए सब, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, जाइए अपने बेटे को बचाइए। गया है सुदर्शन त्रिपाठी से लड़ने। अगर कोई अनहोनी हो गई ना, एक भी गोली चल गई ना, तो रोते रहिएगा। बब्बन भाई साहब, अटल के बाबूजी और दादाजी काफी है सब संभालने के लिए। मुझे तो
मुझे तो अब बात करनी है। थोड़ी बात करना चाहती हूँ। कहिए। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बस समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। अभी है ना इसके बाप, सगी बेटी है आपकी, उसके सपनों को बर्बाद कर दिया आपने। देख नहीं पा रहे अपनी बेटी की हालत, समझ नहीं पा रहे उसका मन। बाप तो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। फूल को ही कुचल दी। कैसे बाप है आप? और क्यों कर रहे हैं ये सब? इस समाज के लिए, उनके नियमों के लिए, उनके रिवाजों के लिए कर रहे हैं आप। आपकी बेटी आपके आंखों के सामने रो रही है, टूट रही है, पट्टी बांध ली है आंखों में आपने, जो और ऐसी पट्टी क्यों? बेटे की दिखावट भी नहीं पहचान सकते आप? आपके बेटे ने नहीं लिखी थी चिट्ठी, मेरे बेटे ने, अटल ने लिखी थी इसका भविष्य बचाने के लिए। मेरा बेटा तो मुंह बोला भाई है इसका, फिर भी इस प्रेम के बंधन को निभाने की कोशिश। आप कैसे बाप है? सुदर्शन त्रिपाठी जैसे इंसान, उनके पैरों में रख दिया बेटी के भविष्य को, उसके सपनों को। रुक जाओ अटल, अटल रुक जाओ, मेरी कसम है, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? सुदर्शन त्रिपाठी जी से मिलने। नहीं अटल, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन बाबूजी वो कहा ना मैंने, मेरी बात सुनो अटल बेटा, इतना सब कुछ हुआ वहां पर, बंदूक की नोक पर रखा था तुम्हें, हमारी भी सोचो, हमें कैसे लगा हुआ? वहां सब चिंतित है तुम्हारे लिए, और वो बच्ची नीति, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है वहां। चलो वापस। अटल, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं वहां पे, चलो। अब भी वक्त नहीं गया है। मुझे नहीं पता है ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, लेकिन अब अपनी बेटी का सपना पूरा कर दीजिए। वो जीते जी मर रही है, उसको मरने मत, अपनी बिटिया को मरने मत दीजिए। समझाओ ना। बहन जी नमस्कार।
मैं आपकी भावनाएं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे बेटी है मेरी, आज प्यार से पाला है मैंने इसे। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी अंगुली कटती है दर्द भी उसी को होता है। अरे समाज में रहने के लिए समाज के कानून कायदों का पालन करना पड़ता है, परंपरा निभानी पड़ती है, वरना समाज आपको सिर उठा के जीने नहीं देता है, ताने सुना सुना के आपका हृदय छलनी कर देता है। वही काम हमारी इस बेटी ने किया है। नाक कटा दी इसने हमारी, तमाशा बना के रख दिया पूरे समाज में। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे क्या करेगी पढ़ाई करके? बेटी बहुत हो गया, शांत। नहीं, अरे इतनी बेटा सब क्या कर रही हो तुम? चुप, बिल्कुल चुप, पीछे जाइए। नहीं बेटी, नहीं। शांत, कोई मतलब नहीं है मेरे बाबा आपको समझाने का। वो ऐसे ही है, पर एक रास्ता है, मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। नीति, क्या क्या कर रही हो? भले मैंने उस चिट्ठी में कुछ ना लिखा हो, पर उस चिट्ठी में जो लिखा था वो जरूर सच कर सकती हूँ। दीदी, अरे दीदी, बस अटक, बस आगे मत आना। दीदी एक बार तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। कोई मेरी शादी जबरदस्ती करवा जरूर सकता है, पर उस रिश्ते को जबरदस्ती निभा नहीं सकती मैं। मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना था, कुछ बनना था, सपना था मेरा। जब मेरा ही सपना पूरा नहीं होगा तो दूसरों का सपना क्यों पूरा करूं मैं? मैं ग्वालियर की पहली ऐसी लड़की बन जाऊंगी जिसका ब्याह तो हुआ था पर वो विदा नहीं होगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। नीति नहीं,